start? You want to ask something or we go straight? You want to say something? You want to ask us something or you want us to say? First you give a little bit? You want to give it? So Jai Deva, we want to wish you all a very, 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 very happy Diwali. And this Diwali calls for a double celebration for us particularly. We have just returned from the United Kingdom where Maharaj Kumar Chatterjee and myself were very, very proud to have attended a session in the House of Commons in the UK Parliament celebrating Accession Day, which falls on the 26th of September. Maharaja Hari Singh Ji had signed this instrument of accession, and about 8 years ago, the Indian diaspora, along with the Dogra community in Jammu that resides in the UK, had made sure that this was recognized in the Parliament. They actually took out the original copy of this document and gave it to the MPs in the UK. And 8 saal pehle bhi, my husband and I, we went to the same House of Commons and the House of Lords, and we were able to declare this day officially in the UK as the accession day to Jammu Kashmir. Now my husband will tell you the rest. It was a real honor to be in the house, and we were very well received. There was a large contingent of people there and quite a few MPs. Bob Blackman has been supporting Jammu Kashmir, as everybody knows. He's been here also many times. But apart from him, there was Jonathan, MP Jonathan, and there was also Teresa, and there was also our Indian representative in Parliament over there. What is his name? Sharma. What is he? Sharma ji. Sharma ji with him. He was there. There were many, many MPs and lots of prominent people. The important part this time was there was also very good representation from Pakistan Occupied Kashmir. And उन्होंने बहुत अच्छा बोला है. They spoke very well and very much in favor of Maharaja Hari Singh Ji. And it was really a proud moment for us. My husband, I'll go over to my husband. जयदेवा, सबसे पहले तो आपको मैं शुभकामना दूंगा. कल धनतेरस था. विष्णु भगवान जी के वो अवतार हैं और आयुर्वेद जो पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में अब आया है वो धन्वंतरी जी की वजह से आया है. आज हमने ये एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी थी क्योंकि हम लोग लंदन से आए हैं. सबसे अहम बात यह है कि जैसे अभी डॉक्टर रितु सिंह जी ने कहा कि काफ़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे उन्होंने हमको ऑनर किया और ये एक्सेप्ट किया कि जो एक्सेशन है, जिसके बारे में कई टिप्पणियां होती हैं कि एक्सेशन हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, लेट क्यों हुआ, वो सब हमने वहां पे क्लियर किया. उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जो मेरी स्पीच थी. उससे अहम एक और चीज़ हुई कि जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं और जो कम्युनिटी है उनकी एक लार्ज कंटिंजेंट वहां पे थी. तो लगभग 100-150 लोग आए थे वहां पे जिन्होंने अपना एक व्यू पॉइंट रखा और एक किताब निकाली है द रेजिलियंस. और इस किताब में 30 ईयर्स ऑफ रेजिलियंस इतना जो उन्होंने भुगता है कि लोगों को इसके बारे में पता लगे. हाल ही में इजराइल और गाजा में लड़ाई चल रही है. हाल ही में रूस में और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, पर वो तो अभी शुरू हुई है. 30 साल से जो हमारे अंदर लड़ाई चल रही थी उसके बारे में इन्होंने लिखा है. जैसे इन्होंने भी कहा कि सबसे खुशी मुझे ये हुई कि हजारों की तादाद में POJK के जो हमारे भाई हैं वो आए और उन्होंने एक चीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कही कि 47 के पहले हम लोग आजाद थे. 47 के पहले हम आजाद थे महाराजा हरि सिंह के रूल में, पर 47 के बाद जो हमारी हालत हुई है, कई MP जो थे मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू आए. क्योंकि मैं आपको 2-3 छोटी सी चीजें बताऊंगा कि POJK में पाकिस्तान में जितना भी पैसा आ रहा है वो POJK से आ रहा है. 3 डैम्स हैं वहां पे जहां पे लगभग $5 बिलियन की इनकम जो है पाकिस्तान को मिलती है, पर वहां पे 18 घंटे का कट है POJK में. ना स्कूल है, ना कॉलेजेस हैं, ना हेल्थ सिस्टम है. और जो लेडीज हैं उनको सुबह 7 बजे निकलना पड़ता है और 8-10 घंटे खड़े होकर उनको आटा, चावल, चीनी और ये मिलता है. तो वो यही कहना चाहते थे हमारे माध्यम से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मोदी जी को, अमित शाह जी को बताया जाए कि जो उन्होंने एक कहा था किसी टाइम पे कि POJK जो है
हमारे पास वापस आना चाहिए। वही उन लोगों की मांग थी और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस अब मार्च में रखी है जिनीवा में, जिसमें वो कम से कम 70-80 कंट्रीज के लोगों को बुलाएंगे और उनको बताएंगे कि किस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है और जिस तरीके से नाजायज़ कब्जा वहाँ पे है वो नाजायज़ कब्जा छूटना चाहिए। महाराजा हरि सिंह जी के बारे में एक लंबी हमने वहाँ पे कुछ चीज़ें देखी सुनी जो हमारे पास नहीं थी। अद्भुत बात यह है कि जो डॉक्यूमेंटेशन और जो डॉक्यूमेंट्स यूके पार्लियामेंट में है वो हमारे पास भी नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के जिस तरीके से उन्होंने जो हमारी एक सभ्यता है उसको उन्होंने बड़ी एक तरीके से उसको संभाल के रखा है। तो इन्हीं शब्दों से मैं आप सब लोगों का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए। दिवाली है, पूरे जम्मू को और सब लोगों को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद। क्या कोई मेमोरेंडम या कोई डेलीगेशन के रूप में जो डिमांड पीओजेके के लोगों ने रखी है यहाँ से पहुँचाने की कोशिश आप करें? देखिए, ऐसा है कि पीओजेके के जो लोग थे उन्होंने एक डिमांड भी दी है, एक किताब भी दी है और एक कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने रखी है और वो चाहते हैं कि हमारी तरफ से कुछ पहल हो। तो हमारी जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे मिस्टर डोगरा, वो भी जम्मू के थे। तो अच्छी बात यह है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे एम्बेसी से आए थे, क्योंकि एम्बेसडर वहाँ पे थे नहीं, तो उनको भी एक डॉक्यूमेंट दिया गया है जो कि मेरे ख्याल MHA में और PMO में भेजा गया है। Also, इन्होंने it was a very nice opportunity for me as a lady. उन्होंने मेरा विषय भी यही था कि what is the development since post abrogation of 370 for women. तो उसमें I mentioned how the women of our region are extremely empowered and मैंने ये भी उनको मेंशन किया था कि apart from the urban spaces जो हमारे जम्मू लेडीज ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, हमारे जो रूरल सेक्टर हैं, मैंने उनके बारे में काफ़ी बोला उनको। एंड इवन माई पर्सनल गिफ्टिंग दैट वी डिड एट द पार्लियामेंट हाउस, यूल बी वेरी हैप्पी टू हियर दैट द गिफ्ट्स आई गेव वर फॉर लोकली मेड फ्रॉम जम्मू। बसोली के 8 मैंने दी, जो एक बहुत यंग स्टार्टअप कंपनी चला रही है पेपर बाग के नाम से। दिस इज अ वेरी यंग एंटरप्रेन्योर्स, उनके मैंने गिफ्टिंग की पार्लियामेंट में और इतने खुश हो गए वो लोग वो देख के। एवरी पार्लियामेंटेरियन हैज गॉट दैट गिफ्ट नाउ एंड नॉट ओनली दैट, मैंने बसोली के लिए कहा और मैंने ये भी कहा कि जम्मू रीजन शुड बी प्रमोटेड इन मीन्स बाय टूरिज्म एंड ऑल्सो रिलीजियस टूरिज्म। आवर लोकेशंस आर वेरी गुड। मैंने उनको इन्वाइट किया पूरे यूके को कि प्लीज कम टू विजिट जम्मू। आई लेड एम्फोसिस ऑन जम्मू। कश्मीर इज ऑलरेडी ब्यूटिफुल इन देयर एंड इट एग्जिस्ट, बट आई पर्पसली सेड कि आप जम्मू भी आइए। जम्मू का खाना, जम्मू का कल्चर, जम्मू का ऑल आवर एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी वेरी केपेबल। मैंने एक और भी गिफ्टिंग की थी। देयर इज अ यंग गर्ल, शी हैज अ स्टोर इन द यूके कॉल्ड अक्टूबर एंड आई एम एनकरेजिंग हर एज वेल। उन्हें बहुत ही अच्छा यहाँ से भी बसोली का पश्मीना एंड सम ऑफ कश्मीरी वर्क ऑल्सो शी इज डूइंग, बट मैंने उनकी गिफ्टिंग दी। तो अगले दिन ही मैंने उनको कहा कि वी मस्ट हैव अ ट्रेड एंड अ बायर सेलर मीट जहां हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैन शोकेस देयर वर्क, खास करके जम्मू की चीजें। सो दे वर वेरी हैप्पी टू सी द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन विच वाज क्वाइट अ पेट्रियार्कल सोसाइटी ऑफ आवर्स स्पेशली। और मैंने ये भी कहा कि महाराजा हरि सिंह जी के टाइम से ही दादी माँ की फोटोज नजर आती हैं, बट उसके पहले तो लेडीज को अलाउड भी नहीं था फोटोग्राफ लेने। सो देर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम देन टू नाउ। आई ऑल्सो शोकेस व्हाट आई वाज डूइंग पर्सनली फ्रॉम द टाइम आई हैव कम टू द फैमिली and how progressive the family is and how we are carrying that baton forward of Maharaja Hari Singh Ji's futuristic thinking of absolutely empowering women, making no differences between women and men and extremely forward in his approach. तो वो भी हमने काफी उनको बताया, तो they were very happy and it was very well received. We are hoping to do a lot of trade and business for the women of Jammu Kashmir through this exercise as well. Thank you so much. जी, राशन के लिए 8-8 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। जी। इसके अलावा तो इनपुट है कि वहाँ पर डेमोग्राफी लार्जली चेंज की जा रही है। पंजाबी आर बीइंग सेटल्ड देयर और गवर्नमेंट जॉब में वहाँ के लोगों की रिप्रेजेंटेशन बड़ी कम है। देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब्स तो है ही नहीं वहाँ पे पीओजे के लोगों, और पीओजे के लोगों को कहा जाता है कि आप हिंदुस्तान के एजेंट हैं।
दूसरा ये है कि अगर आपने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो वहां पे आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है और लिखवाना पड़ता है कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्यों जा रहे हैं। तो मतलब एक जेल की तरह उनको रखा गया है। और लिटरली जो पीओजे के लोग आए थे वहां पे, मुझे अपने आप में मतलब बहुत मैं इमोशनल हो गया वहां पे जब उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है। तो ना स्कूल्स हैं, ना कॉलेजेस हैं, ना उनके लिए कोई एवेन्यूज हैं, ना कोई जॉब्स हैं। वहाँ के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर रहे हैं? देखिए, जैसे वहाँ के जो लीडर आए थे हमारे पास, डॉक्टर शाह, और उन्होंने ऐसे कहा कि उनको भागना पड़ा पाकिस्तान से, कि अगर कोई भी पीओजे के हक में बोलता है तो उसको, जैसे हमारा यहाँ पे टाड़ा होता था, तो वहाँ पे उन पे टाड़ा लगा दिया जाता है और उनकी फैमिली को गिरफ्तार किया जाता है और उनको पता नहीं कि वो वापस भी आएंगे नहीं, या उनको फिर एलिमिनेट किया जाता है। तो बहुत ही दहशत है वहाँ। सर, आपको लगता है 5 अगस्त 2019 के बाद उन लोगों में भी एक विश्वास ज्यादा पैदा हुआ है वापिस आने को लेकर, मतलब जम्मू कश्मीर या भारत के साथ जुड़ने को लेकर, या फिर उनमें कोई होप ज्यादा जगी है इसके बाद? जी, 2019 के बाद आपने सही कहा है। यही एक मुद्दा है कि वो चाहते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय अमित शाह जी ने कहा कि पीओजे के वापस आना चाहिए हमारे पास, तो उनमें इतनी उत्साह बढ़ी है कि एक उन्होंने कहा कि 47 के पहले हमें आज़ादी थी महाराजा हरि सिंह के टाइम पे, 47 से आज तक हम लोग तो जैसे जेल में बैठे हुए हैं, और हमारे लिए ये आज़ादी नहीं, पर इनफैक्ट ये उल्टा हुआ हमारे साथ 47 के बाद। थैंक यू। इज इट पॉसिबल कि पीओजे जो है वो हिंदुस्तान के वापस, यानी कि जिस तरह से कहा जा रहा है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी कह रही है कि पीओजे को वापस लिया जाएगा, अभी अब कह रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इसको लेकर डिस्कशन लगातार चल रही है, तो इज इट पॉसिबल कि पीओजे के वापस आएगा? क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लगातार शेलिंग तो चल रही है, तो इस तरह के जब मुद्दे आते हैं तो वो शेलिंग और बढ़ा देते हैं, और ये चीजें लगातार चल रही है। ये एग्जैक्टली जब हमारी कॉन्फ्रेंस हुई तब से 2 दिन पहले इन्होंने ये फायरिंग शुरू की, क्योंकि उनको पता था कि पीओजे के लोग यूके आ रहे हैं। इसीलिए अब यूएन में हमने मार्च में पीओजे ने एक कॉन्फ्रेंस रखी है, ताकि बाकी जो कंट्रीज हैं जिनको नहीं पता इसके बारे में। और एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां मोदी जी हैं वहां सब कुछ मुमकिन है। तो मुझे उम्मीद है कि पीओजे के जो है हमारा, और एक हमारा अंग है जो बाहर निकल गया है, वो हमारे पास वापस जरूर आएगा। एमके साहब, एक प्रश्न रहेगा मेरा। आपके पिताजी जब रिटायर हुए थे पार्लियामेंट से, तो उन्होंने वहां पे कहा था कि उनके जो पिताजी महाराजा हरि सिंह जी, उन्होंने जो हिस्सा दिया उसमें से कुछ हिस्सा जो है आज की डेट में भारत के पास सही मायने में नहीं है। तो क्या जिस तरीके से सरकार बैठ कर रही है कि हम पीओजे के वापस लेंगे, ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ये सारे जो मीटिंग्स हुई हैं यूके में, आपको लगता है कि ये कुछ हेल्प करेगा या कुछ नया नैरेटिव सेट करने में मदद करेगा? देखिए, एक नया नैरेटिव शुरू हुआ है, लोगों में एक चेतना आई है, लोगों को पता लगा है। क्योंकि देखिए, हम सब गाजा और इजराइल की बात करते हैं, बाकी जगह जहां पे लड़ाइयां हो रही हैं उसकी बात करते हैं, पर हमारा जो एक अपना अंग खराब है या दुखी है उसके बारे में बात नहीं करते। तो मैं चाहता था कि इस माध्यम से और आपके माध्यम से मैं लोगों को बताऊं कि पीओजे के वाले जो हैं उनमें उतना ही प्यार, उतना ही उत्साह जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के लिए है जितना पहले था उनके पास।